बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये तो प्यारे साथियों, आज हम हाजिर हैं आपके साथ डॉलर्स के चौथे हिस्से के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये तुम सर सुल्तान जैसे ऑफिसर के साथ किस किस्म की फजूल बातें करते हो? नॉनसेंस। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के इंचार्ज भी हैं? जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। होंगे, मेरा पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से क्या ताल्लुक? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और उसके साथ उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। PA2 सेक्रेटरी वजारत हारजा। राब्ता कायम होते ही एक बार फिर PA की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ। ये तुम्हारे साहब को अधूरी बात करने का क्या शौक है? इधर बात शुरू करो, उधर वो फ़ोन बंद कर देते हैं। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। साहब आज बेहद मसरूफ़ है इमरान साहब। दूसरी तरफ से हंसते हुए जवाब दिया गया। मतलब है कि मैं उनकी रिटायरमेंट के बाद फ़ोन करूँ, फिर बात हो सकेगी? इमरान ने कहा। मैं कराता हूँ बात, PA ने कहा। हेलो। चंद लम्हों बाद सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी। जनाब, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ। मुझे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की चीफ ने हुक्म दिया है कि मैं आपको फ़ोन करूँ। मैं उनके हुक्म की तामील में फ़ोन कर रहा हूँ। इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। तुमने चीफ को बताया नहीं कि तुम मुझे किस तरह तंग करते हो? सर सुल्तान ने कहा। बताया था जनाब। उन्होंने कहा कि आप चूँकि आजकल सिर्फ सुबह की सैर करते हैं, वर्जिश नहीं करते, इसलिए आपको तंग करके स्मार्ट रखा जाए। इमरान की ज़ुबान एक बार फिर पटरी से उतरने लगी। तुम वाकई शैतान हो। बहरहाल मैंने चीफ को बताया है कि चीफ सेक्रेटरी ग्रेटलैंड ने सरकारी तौर पर भी ये जवाब दिया है और मुझे फ़ोन करके भी उन्होंने ज़ाती तौर पर यही बताया है कि फार्मूले के हसूल के पीछे ग्रेटलैंड नहीं, ग्रेटलैंड दोस्त ममालिक के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई नहीं करता। सर सुल्तान ने तफसील बताते हुए कहा। इसके अलावा भी उन्होंने कोई बात की है? इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। हाँ, उन्होंने ज़ाती तौर पर मुझसे दरख्वास्त की है कि मैं उनकी तरफ से पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ को यकीन दिला दूं कि ग्रेटलैंड इस सिलसिले में मुलविस नहीं, और इसके बावजूद अगर उन्होंने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को ग्रेटलैंड के खिलाफ भिजवा दिया तो उसे दोस्ताना ताल्लुकात के खिलाफ समझा जाएगा। सर सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर आपने चीफ को बताया है? इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। हाँ, और उन्होंने कहा कि वो तुम्हें कॉल करके कह देते हैं कि तुम मुझसे बराह रास्त बात कर लो। उन्होंने कहा कि वो इमरान को लीडर बनाकर ग्रेटलैंड का मिशन उसके ज़िम्मे लगा चुके हैं, इसलिए अब फैसला खुद इमरान ने करना है। दूसरी तरफ से सर सुल्तान ने कहा तो जूलिया और दूसरे साथियों के चेहरों पर हैरत के तासुरात उभर आए। उनके शायद तसव्वुर में भी ना था कि चीफ इस कदर असूल पसंदी से भी काम ले सकता है। तो फिर आपका क्या हुक्म है? आप भी बहरहाल सीक्रेट सर्विस के इंचार्ज हैं, चाहे इंतजामी ही सही। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। चीफ सेक्रेटरी लॉर्ड बार्टन का लहजा कुछ बदला बदला सा लग रहा था, इसलिए मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये बात किसी खास मकसद की पेश नज़र की है, इसलिए तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि अगर ग्रेटलैंड इस मामले में मुलविस नहीं तो फिर तुम भी उसके खिलाफ कुछ नहीं करोगे, और अगर वो मुलविस है तो फिर पाकिस्तान के मफादात के सामने लॉर्ड बार्टन क्या, मैं अपने आप को भी माफ़ नहीं किया करता। सर सुल्तान ने इंतहाई गंभीर लहजे में कहा। वेरी गुड, आप वाकई सुल्तान हैं। आज मुझे यकीन हो गया। आप बेफिक्र रहें, आपको लॉर्ड बार्टन के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और रिसीवर रख दिया। हैरत है, चीफ ने खुद फैसला करने की बजाय बात तुम पर डाल दी है। जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो मेरी अहमियत को जानता है। ये और बात है कि बकौल एक बड़े शायर के इस आशिकी में इज्जत सादात भी चली गई, वरना हम भी आदमी हैं कमाल के। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सब बेएहतियात हंस पड़े। इमरान साहब, अब आपका क्या प्रोग्राम है? सफदर ने कहा। हमें बहरहाल ग्रेटलैंड जाना होगा। वहाँ जाकर मालूम होगा कि जोसेफिन और राजर कौन है और फार्मूला कहाँ पहुँच चुका है। इसके बाद ही मजीद आगे की बात हो सकती है, इमरान ने कहा, और सबने इस बात में सर हिला दिए। जोसेफिन कमरे में दाखिल हुई तो मेज के पीछे बैठे हुए आदमी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। बैठो जोसेफिन, आस्कर ने मुस्कुराते हुए कहा। चीफ, आपने मुझे कॉल करके वापस आने का कहा तो मैं बड़ी हैरान हुई। क्या हुआ है? क्या पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का मसला खत्म हो गया है? जोसेफिन ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। नहीं, अभी तो वो लोग यहाँ पहुँचे ही नहीं, आस्कर ने जवाब दिया। ओ, तो फिर आपने अपना फैसला क्यों बदल लिया? जोसेफिन ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसलिए कि अब सूरत हाल बदल चुकी है, अब तुम्हारा आउट ऑफ स्क्रीन रहना ज़रूरी नहीं, आस्कर ने कहा। ओह कमाल है चीफ, आप तो ज़बरदस्त सस्पेंस से काम ले रहे हैं, जोसेफिन ने कहा तो आस्कर बेएहतियात मुस्कुरा दिया। चीफ सेक्रेटरी ने मुझे कॉल किया था। चूँकि मैंने ये मिशन डिफेंस सेक्रेटरी साहब के हुक्म पर मुकम्मल किया था, इसलिए चीफ सेक्रेटरी साहब को इसका इल्म ना हो सका, लेकिन पाकिस्तान के आला हकाम ने उनसे रब्ता किया और उन्हें कहा कि ग्रेटलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ ये मिशन मुकम्मल किया है, जबकि पाकिस्तान और ग्रेटलैंड के दरमियान इंतहाई दोस्ताना ताल्लुकात हैं, जिस पर मैंने उन्हें बताया कि ये मिशन डिफेंस सेक्रेटरी साहब के हुक्म पर मुकम्मल किया गया है, क्योंकि हमारी एजेंसी उनके तहत है। जिस पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अब जब पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस यहाँ आकर हमारी एजेंसी के खिलाफ काम करेगी और इस लेबॉर्ट्री को भी तबाह कर देगी तो फिर क्या होगा। वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से बेहद मरूब थे, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि हमारी एजेंसी के बारे में कोई नहीं जानता और हमारे एजेंटों ने इस अंदाज में काम किया है कि किसी तरह भी उन्हें मालूम नहीं हो सकता कि ये काम ग्रेटलैंड का है, और इसके बावजूद भी अगर वो लोग ग्रेटलैंड आए तो हम उनका मुकाबला कर सकते हैं, और फिर ग्रेटलैंड इतना झूठा, इतना छोटा और बेबस मुल्क भी नहीं कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से खौफजदा होकर अपने कौमी मफादात को भी नज़रअंदाज कर दे। तो वो मेरी बात मान गए और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो पाकिस्तान हकाम को कह देंगे कि ग्रेटलैंड इसमें मुलविस नहीं। इस तरह हमें एक लिहाज से पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खिलाफ काम करने की सरकारी इजाज़त मिल गई है, और इसीलिए मैंने तुम्हें राजर और जॉनसन तीनों को वापस कॉल कर लिया है।
अब तुमने मुहतात रहना है। मैंने पाकिस्तान में ऐसे इंतजाम कर दिए हैं कि अगर अली इमरान वहाँ से रवाना हुआ तो मुझे इत्तला मिल जाएगी, और मुझे यकीन है कि अव्वल तो वो यहाँ आकर तुम्हें और मुझे ट्रेस ही ना कर सकेगा, और अगर कर भी ले तो फिर उसका खात्मा किया जा सकता है। आस्कर ने कहा, वेरी गुड बॉस, आपने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। अब आप बेफिक्र हो जाएं, अगर ये लोग हमसे टकराए तो उनकी मौत 100% यकीनी होगी। जोसेफिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अजहद उनके पीछे नहीं जाना, मैं यहाँ उसकी अपने तौर पर निगरानी कराऊंगा। अगर मुझे ऐसी शवाहिद मिले कि वो तुम तक या मुझ तक पहुँचने वाला है तो फिर हम सामने आएंगे, वरना नहीं। आस्कर ने कहा, बॉस मुझे यकीन है कि उनका टारगेट हम नहीं होंगे, फार्मूला होगा, इसलिए वो फार्मूला ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। और ये बात बहरहाल आप जानते होंगे कि फार्मूला कहाँ है। जोसेफिन ने कहा, मैंने पहले ही ये बात सोच रखी है, फार्मूला यहाँ ग्रेटलैंड में नहीं बल्कि आइसलैंड में है, और वहाँ ग्रेटलैंड की इंतहाई खुफिया लेबॉरेटरी है जिसका इल्म आइसलैंड वालों को भी नहीं, इसलिए फार्मूले के बारे में मुझे कोई फिक्र नहीं। आस्कर ने कहा, ठीक है बॉस, फिर बाकी वो लोग खुद ही टकरे मारकर वापस चले जाएंगे। जोसेफिन ने कहा तो आस्कर ने इस बात में सर हिला दिया। जोसेफिन उठी, उसने सलाम किया और तेज से कदम उठाती ऑफिस से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेजी से मुख्तलिफ सड़कों से गुजरती हुई रॉयल क्लब की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। रॉयल क्लब की वसी पार्किंग में उसने कार रोकी और फिर नीचे उतरकर वो तेज से कदम उठाती मेन हॉल की तरफ बढ़ती चली गई। थोड़ी देर बाद वो रॉयल क्लब के मालिक आर्थर के ऑफिस में दाखिल हो रही थी। और जोसेफिन तुम, और इस तरह अचानक, आओ आओ। कवि हैगल आर्थर ने उसे आते देखकर हैरत भरे लहजे में कहा और उठकर खड़ा हो गया। वो अधेड़ उम्र आदमी था, लेकिन उसके चेहरे से मालूम होता था कि जैसे वो भरपूर नौजवान हो। मैं खास तौर पर तुम्हारे पास आई हूँ आर्थर, जोसेफिन ने मुस्कुराते हुए कहा, और मुसाफिया करने के बाद वो साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। अच्छा क्या हुआ, कोई खास बात हो गई है? आर्थर ने चौंक कर कहा, हाँ मुझे मालूम है कि तुम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को बहुत अच्छी तरह जानते हो। जोसेफिन ने कहा तो आर्थर बेएहतियात उछल पड़ा। उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस, लेकिन तुम्हारा उनसे क्या ताल्लुक पैदा हो गया? आर्थर ने कहा, तुम पहले बताओ कि तुम उनके बारे में कितना जानते हो। जोसेफिन ने कहा, मैं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में कुछ नहीं जानता, अलबत्ता उसके लिए काम करने वाले अली इमरान को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बल्कि वो मेरा गहरा दोस्त है। आर्थर ने कहा, ठीक है, अब ये बता दो कि अगर अली इमरान यहाँ ग्रेटलैंड में किसी मिशन पर आए तो क्या वो तुमसे रब्ता करेगा या नहीं? जोसेफिन ने कहा, ये उसकी मर्जी पर मुनहसिर है, लेकिन तुम मुझे पहले बताओ कि तुम्हारा उनसे क्या ताल्लुक पैदा हो गया, और खुलकर बात करो। तुमने उनका नाम लेकर मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया है। आर्थर ने कहा तो जोसेफिन बेएहतियात हंस पड़ी। मैंने पाकिस्तान में एक सरकारी मिशन मुकम्मल किया है और मैंने सुना है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस यहाँ इस मिशन की वापसी के लिए आ रही है। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि उन्हें किस तरह ये मालूम हो सकता है कि मेरा ताल्लुक ग्रेटलैंड से है, हालांकि मेरा वहाँ उनसे टकराव भी नहीं हुआ और ना ही मैंने ग्रेटलैंड का नाम कहीं लिया। जोसेफिन ने कहा, यह उनके लिए मामूली काम है जोसेफिन, ये शुक्र करो कि तुम्हारा वहाँ उनसे टकराव नहीं हो सका, वरना तुम शायद इतनी आसानी से वापस भी ना आ सकती। आर्थर ने जवाब देते हुए कहा, बहरहाल वो मुझे तो किसी सूरत भी ट्रेस नहीं कर सकते, अलबत्ता मुझे सिर्फ एक फिक्र है और इसी फिक्र के तहत मैं तुम्हारे पास आई हूँ। जोसेफिन ने कहा, वो क्या? आर्थर ने चौंक कर पूछा। तुम्हें मालूम है कि मेरा ताल्लुक रेड पावर से और रेड पावर का चीफ आस्कर है। जोसेफिन ने कहा, हाँ मुझे मालूम है, लेकिन आर्थर ने हैरत भरे लहजे में कहा, वो फार्मूला जो मैं पाकिस्तान से ले आई थी वो मैंने चीफ आस्कर के हवाले कर दिया था और चीफ ने वो फार्मूला आगे किसी लेबॉरेटरी में पहुंचा दिया। अब पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इस फार्मूले को वापस हासिल करने आ रही है और लाजमी बात है कि अगर उन्होंने इस बात का खोज लगा लिया कि फार्मूला आस्कर को पहुंचाया गया है तो वो चीफ आस्कर को मारने की कोशिश करेंगे। जोसेफिन ने कहा, लाजमी बात है और वो उसका खोज भी लगा लेंगे, ये बात यकीनी समझो। आर्थर ने जवाब देते हुए कहा, और यही बात मैं चीफ आस्कर से कह नहीं सकती। मैं चाहती हूँ कि चीफ आस्कर अंडरग्राउंड हो जाए, लेकिन जाहिर है मुझ में ये कहने की हिम्मत नहीं। जोसेफिन ने कहा, ठीक है, वो बहरहाल चीफ है और तुम उसके मतहत, और मुझे उसकी फितरत और तबीयत का भी बाहुबी इल्म है। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं। आर्थर ने कहा, नहीं, इस तरह वो मुझसे बदजन हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती। जोसेफिन ने कहा, तो फिर तुम मुझे बताओ कि क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करना चाहता हूँ। आर्थर ने कहा, शुक्रिया आर्थर, इसी बिना पर तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ और मैंने खुलकर सारी बात कर दी है। पहली बात तो ये कि मैं इस इमरान या पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में कुछ नहीं जानती, सिर्फ उनके बारे में तारीफें ही सुन रही हूँ या मैंने लोगों को उनसे खौफजदा होते देखा है। हत्ता कि चीफ ने मुझे बताया कि ग्रेटलैंड की चीफ सेक्रेटरी लॉर्ड बार्टन भी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से बेहद खौफजदा है। वो तो ये सुनकर ही घबरा गए कि रेड पावर ने यह फार्मूला पाकिस्तान से हासिल किया है। ये तो चीफ आस्कर ने उन्हें हौसला दिलाया तो उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की इजाज़त दे दी। जोसेफिन ने कहा, वो लोग हैं ही ऐसे, बहरहाल तुम अपनी बात करो। आर्थर ने कहा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जब ये लोग यहाँ पहुँचे मुझे इनकी निशानदेही कर दी जाए। जोसेफिन ने कहा, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं, इमरान ग्रेटलैंड आएगा तो लामहला मुझसे रब्ता करेगा, लेकिन तुम उसके खिलाफ क्या करोगी? आर्थर ने कहा, मैंने उनका खात्मा करना है। जोसेफिन ने कहा तो आर्थर बेएहतियात हंस पड़ा। क्यों अपनी जान की दुश्मन हो रही हो? वो वाकई इंतहाई खतरनाक लोग हैं। मेरा मशवरा मानो तो अपनी चीफ की खुफिया निगरानी कराओ और उनसे कतन मत टकराओ, और जब वो तुम्हारे चीफ के सर पर पहुंच जाए तो तुम भी हरकत में आ जाना, फिर जो होगा किस्मत को वही मंजूर होगा। आर्थर ने कहा, क्या तुम मुझे निशानदेही नहीं कर सकते?
जोसेफिन ने मुंह बनाते हुए कहा, कर सकता हूँ, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी होगी। आर्थर ने कहा, बाकी मेरी होगी, लेकिन ये बताओ कि वो तुमसे क्यों लाजमी मिलेगा। जोसेफिन ने कहा, वो मेरा इस दौर का दोस्त है, जब वो और मैं इकट्ठे ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे। फिर मैं होटल बिजनेस में आ गया, तो वो जब जब भी ग्रेटलैंड आता है मुझसे ज़रूर मिलता है। मेरी शादी में भी शरीक हुआ। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मेरी बीवी सैली उसकी इस कदर फ़ैन है कि अगर इमरान सैली को कह दे कि मेरे खिलाफ तलाक का दावा कर दे तो वो एक लम्हा सोचे बगैर दावा दायर कर देगी। आर्थर ने कहा, क्यों, वजह? जोसेफिन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, उस इमरान की ज़ुबान ऐसी है और वो ऐसी बातें करने का माहिर है कि तुम उसे जादूगर कह सकती हो। अगर तुम मुझसे एक बार दोस्ताना अंदाज में मिल लो तो तुम्हारा भी हशर सैली जैसा ही होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि इमरान औरतों के मामले में इंतहाई संगदिल वाक़ हुआ है। वो सिर्फ फ्लर्ट करता है और वो भी सिर्फ ज़बानी बातों की हद तक, लेकिन औरतें उसकी इन्हीं बातों पर ही पागल हो जाती हैं। आर्थर ने कहा, ठीक है, तुम मुझे उससे दोस्ताना अंदाज में मिलवा देना। जोसेफिन ने कहा, तो तुम्हारा ख्याल है कि तुम मुझसे दोस्ती करके उस पर अचानक फायर खोल दोगी? तो ये बात जहन से निकाल दो। वो लाख आंखें रखने वाले कीड़े की तरह है और एक लम्हे के करोड़वें हिस्से में दिफा करने की सलाहियत रखता है। आर्थर ने कहा, मैं उससे वाकई दोस्ती करूंगी, अलबत्ता मैं उसका हाथमा इस वक्त करूंगी जब वो चीफ या फार्मूले के खिलाफ वाकई खतरा बन जाएगा, उससे पहले नहीं। जोसेफिन ने कहा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा नाम और तुम्हारा तारुफ क्या होगा ये मुझे पहले बता दो। आर्थर ने कहा, नाम यही जोसेफिन, और क्या? इस नाम को उसे तो इल्म ही नहीं, और अगर होगा भी सही तो फिर क्या हो जाएगा? अच्छा है वो खुद ही खुलकर सामने आ जाए। और काम तुम्हें मालूम है कि मैं इंटरनेशनल मैगजीन की क्राइम रिपोर्टर हूँ। जोसेफिन ने कहा, ओके ठीक है, बेफिक्र रहो, लेकिन आखिरी बार कह दो कि तुमने इंतहाई मोहतात रहना है। यूँ समझो कि तुम आग के समुद्र में छलांग लगा रही हो। आर्थर ने कहा तो जोसेफिन बेएहतियात हंस पड़ी। तुम्हें अभी मेरी सलाहियतों का इल्म नहीं आर्थर, बहरहाल वक्त सब कुछ बता देगा। जोसेफिन ने कहा, ओके, अब बातचीत खत्म, अब मैं तुम्हारे लिए शराब तो मंगवाऊं? आर्थर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ज़रूर। जोसेफिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो आर्थर ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर आर्डर देना शुरू कर दिया और जोसेफिन ने अपने कांधे से लटका हुआ बैग उतार कर एक तरफ रखा और इस तरह इत्मीनान से बैठ गई जैसे अब उसने काफ़ी देर तक यहाँ बैठने का इरादा कर लिया हो। टेलीफोन की घंटी बजते ही मेज के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे हुए रेड पावर की चीफ आस्कर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, आस्कर ने अपने महसूस लहजे में कहा, जॉनसन बोल रहा हूँ जनाब, लॉर्ड क्लब से। दूसरी तरफ से जॉनसन की आवाज़ सुनाई दी। तो मैं क्रीमिया से वापस आ गए हो? आस्कर ने चौंक कर पूछा। यस सर, मैंने ऑफिस में अपनी आमद की रिपोर्ट कर दी थी, दूसरी तरफ से कहा गया। हाँ, फिर कॉल क्यों की है? आस्कर ने पूछा। चीफ, वाकिशा सीक्रेट सर्विस की टीम जोसेफिन को तलाश करती फिर रही है, दूसरी तरफ से कहा गया। तो आस्कर बेएहतियात चौंक पड़ा। वाकिशा सीक्रेट सर्विस की टीम और जोसेफिन को तलाश कर रही है? क्या मतलब? आस्कर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। चीफ, मैं अपनी वापसी की आप ऑफिस में रिपोर्ट करके जैसे ही वापस क्लब अपने ऑफिस में पहुंचा तो 4 पाकिस्तानी मर्द और एक स्विस औरत मेरे ऑफिस में पहुंच गए। मर्द अपने अंदाज और कदोकामत से ही तरबियत याफ्ता एजेंट लगते थे। स्विस नजाद औरत शायद उनकी लीडर थी। बहरहाल उन्होंने मुझसे जोसेफिन के बारे में पूछगुछ की। उनका अंदाज बेहद जारहाना था, जिससे मैं समझ गया कि अगर मैंने उन्हें इनकार किया तो मुझ पर तशद्दुद करके मालूमात हासिल करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। इसलिए तयशुदा प्लान 01 के तहत मैंने उन्हें स्टार क्लब के एंथनी की तरफ रेफर कर दिया और जोसेफिन रॉबर्ट को स्टार का मेंबर बताया। मैंने उनके सामने एंथनी से भी फ़ोन पर बातचीत की और एंथनी को तयशुदा प्लान के मुताबिक मैंने बात करने से पहले ही 2 बार हेलो कहा, जिससे वो भी समझ गया कि मैं उसे 01 प्लान की जानिब इशारा कर रहा हूँ। चनाचे उसने मामला ओके कर दिया और ये सब मेरे ऑफिस से निकलकर स्टार क्लब की तरफ चले गए। मैंने उनके जाने के बाद अपने ऑफिस की तलाशी ली, लेकिन वहाँ कोई डिक्टाफोन मौजूद ना था। इसके बावजूद मैंने एंथनी को फ़ोन नहीं किया। अभी थोड़ी देर पहले एंथनी का फ़ोन आया। उसने बताया कि ये लोग उस पार्टी के बारे में इत्तला हासिल करने में बाधित थे जिसने स्टार को इस फार्मूले के लिए भेजा था। वहाँ में उनका अंदाज बेहद जारहाना था, इसलिए एंथनी ने भी 01 प्लान पर अमल करते हुए उन्हें मास्टर ग्रुप का हवाला दे दिया और फिर मास्टर ग्रुप के चीफ मास्टर राशील से उनके सामने फ़ोन पर बात करके उन्हें कंफर्म करा दिया कि ये पार्टी मास्टर ग्रुप थी। ये एजेंट मास्टर क्लब मास्टर राशील के पास पहुंच गई, जिसने उन्हें कंफर्म करा दिया कि उन्होंने ये फार्मूला क्रीमिया के डालास सिंडिकेट के लिए हासिल किया था और डालास सिंडिकेट को फार्मूला भिजवा दिया और उसने क्रीमिया में डालास होटल के मैनेजर आरएनस्टी को फ़ोन करके ये बात प्लान के मुताबिक कंफर्म करा दी। इस तरह ये लोग पूरी तरह मुतमईन हो गए कि फार्मूला ग्रेटलैंड में मौजूद नहीं बल्कि क्रीमिया की डालास सिंडिकेट के पास भिजवा दिया गया है। जॉनसन ने तफसील बताते हुए कहा। फिर? आस्कर ने कहा। बॉस, स्टागा उनकी निगरानी कर रहा है और उसने रिपोर्ट दी कि अभी ये लोग ग्रेटलैंड में ही मौजूद है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये लोग अब क्रीमिया जाकर डालास सिंडिकेट से टकराएंगे और आप जानते हैं कि डालास सिंडिकेट उनका खात्मा आसानी से कर सकता है। जॉनसन ने जवाब देते हुए कहा। क्या वो पूरी तरह मुतमईन हो चुके हैं या नहीं? आस्कर ने पूछा। यस चीफ, वो पूरी तरह मुतमईन हो चुके हैं। आपने खुद ही ऐसा फूल प्रूफ प्लान बनाया था कि उसके बाद उनका 100% इत्मीनान हो जाना यकीनी था और ऐसा ही हुआ। जॉनसन ने जवाब देते हुए कहा। स्टागा उनकी निगरानी किस अंदाज में करा रहा है? आस्कर ने पूछा। ओपन स्काई की मदद से, जिसे चेक ही नहीं किया जा सकता, जॉनसन ने जवाब देते हुए कहा। और जोसेफिन कहाँ है? आस्कर ने पूछा। मुझसे अभी तक उससे कोई राब्ता नहीं हुआ, जॉनसन ने जवाब देते हुए कहा। ओके ठीक है, फिर भी इंतहाई मोहतात रहना, ये लोग इंतहाई शातिर हैं, ऐसा ना हो कि वो लोग तुम्हें
कि वो लोग तुम लोगों को चक्कर देकर असल बात तक पहुंच जाएं। आस्कर ने कहा, नहीं चीफ, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। इसके बावजूद हम बहरहाल इस वक्त तक इंतहाई मोहतात रहेंगे जब तक ये लोग ग्रेट लैंड से चले नहीं जाते। जॉनसन ने जवाब दिया, ओके, कोई हाथ बात हो तो मुझे इत्तला दे देना, आस्कर ने कहा और उसके साथ ही उसे क्रेडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। स्टार क्लब। रब्ता कायम होते ही एक निशानी आवाज सुनाई दी, एंथनी से बात कराओ, मैं आस्कर बोल रहा हूँ। आस्कर ने कहा, होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो, एंथनी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद स्टार क्लब के एंथनी की आवाज सुनाई दी, आस्कर बोल रहा हूँ एंथनी। आस्कर ने कहा, ओ 1 मिनट सर। दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। आस्कर समझ गया कि वो फोन लाइन को महफूज कर रहा होगा। हेलो सर, अब लाइन महफूज है। चंद लम्हों बाद एंथनी की दोबारा आवाज़ सुनाई दी, मुझे अभी जॉनसन ने रिपोर्ट दी कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तुम्हारे पास पहुंची है और तुमने उन्हें मुतमईन करके भेज दिया। क्या ये रिपोर्ट दुरुस्त है? यस सर, बिल्कुल दुरुस्त है। जॉनसन ने मुझे महसूस इशारा कर दिया, इसलिए मैंने 01 प्लान पर अमल किया और वो लोग मुतमईन होकर चले गए। मैंने उन्हें प्लान के मुताबिक मास्टर राशिल की टिप दी। एंथनी ने जवाब दिया, ओके, फिर भी तुमने मोहतात रहना है। जब तक ये लोग ग्रेट लैंड में मौजूद हैं, खतरा बहरहाल मौजूद रहेगा। आस्टर ने कहा, यस सर, वैसे अगर आप मुझे खसूसी तौर पर हुक्म ना देते तो उनका खात्मा बेहद आसान था, उनकी लाशें भी गायब कर दी जाती। एंथनी ने जवाब दिया, तुम्हें उनके बारे में कुछ मालूम नहीं। वैसे भी उन चंद अफराद के हाथ में से किसी मुल्क की सीक्रेट सर्विस खत्म नहीं हो जाती, इसलिए तुम ऐसा मत सोचा करो। बदमाशी और गुंडागर्दी और चीज़ होती है और सीक्रेट एजेंटी और चीज़ होती है। आस्कर ने कदर सख्त लहजे में कहा, यस सर, आई एम सॉरी सर। बहरहाल मैंने उन्हें हर तरह से इत्मीनान दिला दिया है। एंथनी ने जवाब दिया, ओके। आस्कर ने कहा और उसने एक बार फिर क्रेडल दबाकर राब्ता खत्म किया और फिर टोन आने पर उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। मास्टर क्लब। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, लेकिन बोलने वाले का लहजा बेहद नफीस और मोदबाना था। आस्कर बोल रहा हूँ, मास्टर राशिल से बात कराओ। आस्कर ने कहा, यस सर, होल्ड करें। हेलो, मास्टर राशिल बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी और हाथ से कहत आवाज़ सुनाई दी, आस्कर बोल रहा हूँ। आस्कर ने कहा, यस सर। दूसरी तरफ से इस बार कदरे मोदबाना लहजे में कहा गया, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को तुमने हर लिहाज से मुतमईन कर दिया है या नहीं? आस्कर ने कहा, यस सर, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने उन्हें डालास सिंडिकेट की टिप दे दी थी और डालास सिंडिकेट की आरएनएसटी को आपकी हिदायत के मुताबिक स्पेशल कोर्ट में फ़ोन भी कर दिया था। इस तरह वो लोग हर लिहाज से मुतमईन हो गए। मास्टर राशिल ने कहा, ओके ठीक है, तुम्हारा मुआवजा तुम्हें पहुंच जाएगा। आस्कर ने इत्मीनान भरा जवाब दिया, थैंक यू सर, हम तो बहरहाल आपके हादिम हैं। दूसरी तरफ से कहा तो आस्कर ने इत्मीनान भरे अंदाज में रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर अब गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। उसने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को चक्कर देने के लिए ये सारा सेटअप किया था। जॉनसन तो बहरहाल रेड पावर का ही आदमी था, अलबत्ता उसने एंथनी, मास्टर राशिल और रांसटी तीनों को रेड पावर की तरफ से बाकायदा हायर किया था, क्योंकि रेड पावर सरकारी इदारा था और वो तीनों गुंडों के ग्रुप थे, इसलिए उन्होंने इस काम के लिए बाकायदा भारी मुआवजे भी अदा किए थे। यही वजह थी कि उसके इस प्लान के तहत मामला तब सही रुख पर चले गए थे। अब पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस लामहला डलास सिंडिकेट के पीछे एक्रीमिया जाकर काम करेगी और डलास की रानस्टी ने उसे बताया था कि डलास सिंडिकेट खुद ही उनसे निमट लेगी। गो उसे मालूम था कि गुंडे और बदमाश सीक्रेट एजेंटों का इस तरह मुकाबला नहीं कर सकते जिस तरह दूसरे गुंडे और बदमाशों का कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो डलास सिंडिकेट के बारे में काफ़ी कुछ जानता था। उसे मालूम था कि ये लोग बहरहाल उनके लिए आसान साबित नहीं होंगे और फिर जो कुछ भी होगा एक्रीमा में ही होगा, ग्रेट लैंड में नहीं होगा। यही बात उसके लिए बाइस इत्मीनान थी। अभी वो बैठा इस मामले पर सोच ही रहा था कि फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी और उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, आस्कर ने अपने मखसूस अंदाज में कहा, जोसेफिन बोल रही हूँ चीफ। दूसरी तरफ से जोसेफिन की आवाज़ सुनाई दी, और तुम कहाँ से बोल रही हो? आस्कर ने चौंक कर पूछा। रेड सी क्लब से चीफ, जोसेफिन ने जवाब देते हुए कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तुम तक तो पहुंची नहीं? आस्कर ने तेज़ लहजे में कहा। नहीं चीफ, अलबत्ता मैंने जॉनसन को फ़ोन किया तो उसने मुझे सारी तफसील बताई है। लेकिन चीफ, क्या इस तरह चुपकर बैठने से मसला हल हो जाएगा? जोसेफिन ने कहा। हमने उन्हें डी ट्रैक कर दिया है जोसेफिन, अब वो एक्रीमा में धक्के खाते फिरेंगे और यही हमारी कामयाबी है। आस्कर ने जवाब देते हुए कहा। आप अगर इजाज़त दें तो मैं उनसे मिलकर उनकी मज़ीद तसल्ली कर दूं। जोसेफिन ने कहा। मज़ीद तसल्ली? क्या मतलब? मैं उनसे मिलकर उन्हें बता देती हूँ कि मेरा ताल्लुक स्टार तंजीम से है और एंथनी के हुक्म पर मैंने पाकिस्तान से फार्मूला हासिल किया और उसे दे दिया। इस तरह वो पूरी तरह कन्फर्म हो जाएंगे। जोसेफिन ने जवाब देते हुए कहा। तुम अहमक हो जोसेफिन, मैं तो समझा था कि तुम अक्लमंद हो, लेकिन तुमने ये बात करके मुझे परेशान कर दिया है। आस्कर ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। ओ चीफ, क्या मतलब? मैं तो कन्फर्मेशन की बात कर रही हूँ, जोसेफिन ने कदरे घबराए हुए लहजे में कहा। तुमने फार्मूले के हसूल के लिए अपनी आदत के मुताबिक पाकिस्तान में यकीनन कत्ल व गारत की होगी। आस्कर ने तेज़ लहजे में कहा। यस चीफ, बहरहाल ऐसा तो होता रहता है, जोसेफिन ने जवाब दिया। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस अपने साइंसदानों की कातिला को दोस्त समझकर छोड़ देगी? और दूसरी बात ये कि मेरे बनाए हुए 01 प्लान के मुताबिक तुम और राजा छुट्टियां मनाने एक्रीमिया गए हुए हो और मेरा तुमसे कोई राब्ता नहीं। इसके बाद अगर तुम खुद उनके पास जाती हो तो फिर वो तुम्हारी गर्दन दबाकर तुमसे सब कुछ उगलवा लेंगे। आस्कर ने इंतहाई तेज लहजे में कहा। ओ यस चीफ, इस बात का तो मुझे वाकई ख्याल न रहा था।
जोसेफिन ने फौरन ही माजरत भरे लहजे में कहा, ऐसी ही गलतियों से तमाम प्लान खराब हो जाते हैं, तुमने किसी सूरत भी उनके सामने नहीं आना, समझी? ऑस्कर ने तेज लहजे में कहा। यस स्टीव, मैं समझ गई हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। राजर को भी इत्तला कर दो, ऐसा ना हो कि वो उनसे टकरा जाए। ऑस्कर ने कहा। यस स्टीव, मैं कह दूंगी, जोसेफिन ने कहा, और ऑस्कर ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर भी अभी तक तकद्दुर के तासुरात नुमाया थे।